पेट्रोल डीजल के दाम में आज इजाफा हुआ है। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। और इसी के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में 98 रुपये 81 पैसे पर लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। पहली बार पेट्रोल करीब 110 रुपये प्रति लीटर है और राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर है। आपको बता दें कि राजस्थान में जो वैट है वो राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लगता है और इसीलिए पेट्रोल के जो दाम है वो जो ज़्यादा है वो बढ़ जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं दिल्ली में अभी पेट्रोल जो है वो 98 रुपये 81 पैसे है, जबकि श्रीगंगानगर में पेट्रोल 110 रुपये तक पहुँच चुका है। चेन्नई, मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीधे तौर पर जो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है उसकी मार आम रोज़मर्रा की खरीदने वाली चीज़ों पर पड़ रही है। सब्जियां महंगी हो रही हैं। पेट्रोल डीजल की आग ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप खरीदने जाते हैं उसका सीधा असर उन पर पड़ता है और सब्जियां, फल, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। आपको बता दें कि इस समय एक्साइज ड्यूटी जो है वो 32-33 रुपये के आसपास है, जो केंद्र सरकार लगाती है। उधर से वैट अलग से राज्य सरकारों की तरफ से लगाया जाता है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं दिल्ली की कि आखिर किस तरह से बेतहाशा महंगाई इसकी वजह से बढ़ रही है, लोग कितना परेशान है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहित बख्शी। पेट्रोल और डीजल के दामों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। फिर इजाफा हुआ है आज और 35 पैसे पेट्रोल और 28 पैसे डीजल महंगा हो गया है, जिसके पास आप देख सकते हैं दाम 98 रुपये 87 पैसे जो हैं वो पहुंच चुके हैं और परेशान कर रहे हैं आम आदमी को। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में जो जिस तरीके से पैसे बढ़े हैं उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले इसलिए हैं क्योंकि जो अगर हम बात करें तो 104 रुपये मुंबई में 104 रुपये 90 पैसे पेट्रोल पहुंच चुका है। चेन्नई में 99 रुपये 80 पैसे, 98 रुपये 87 पैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पहुंच रहा है। ये स्थिति जो है वो दिल्ली की है। सर फिर एक बार 32वीं बार है जो बीते कुछ दिनों में ये पैसे बढ़े हैं, कितना नुकसान होता है आम आदमी को? सर आम आदमी तो परेशान ही है, क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है, मजबूरी है, काम तो करना ही है। सर फिर 35 पैसे की बढ़ोतरी और 98 रुपये 87 पैसे पहुंच गया आज पेट्रोल। ये मंथ के बजट पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है इससे, तो एक्सपेंस को मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसके प्राइस भी रिड्यूस किए जाने चाहिए। सर लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति किस तरीके से गड़बड़ा जाती है जो लगातार ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि 32 बार बढ़ रहे हैं। भाई साहब सारी गड़बड़ा रही है, अब तो मजबूरी है, क्या करें लोग बागों की। हमारी भी मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं, क्या करें, घर का बैलेंस खराब हो जाता है, क्या करें। अच्छा, जितना पहले डलता था उतना ही डलवाते हैं अभी भी कि यहाँ कुछ कटौती कर रहे हैं इसमें? कटौती क्या, नौकरी तो पर आना ही पड़ेगा सर, आप ही बताओ। ये तो घर में ही कटौती करनी पड़ेगी और क्या करेंगे। घर में कटौती, तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल में कटौती कर नहीं सकते, इसलिए घर में जो है वो कटौती करनी पड़ रही है और ये दाम लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। दिक्कतें जो हैं वो लगातार ही बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इस तरीके की स्थिति जो है वो लोगों के सामने खड़ी हो गई है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और दाम बढ़े हैं बढ़कर लगभग 99 रुपये के करीब पहुंच गए। अब इस पे क्या ही रिव्यू दे, ये तो सरकार की देखिए आप कैसे हो रहा है, हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है कैसे मिडिल मुश्किलें आ रही हैं मैनेज करने में। आती है, हमें कॉलेज जाना पड़ता है तो मेट्रो का भी सेम पड़ता है, पेट्रोल का भी सेम पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो आलम ये है कि पेट्रोल प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों के लिए घर का बजट कटौती करना पड़ रहा है घर के बजट में, और अब लगभग 100 रुपये के करीब पहुँच ही चुका है। दिल्ली में भी कई जगह तो ये 104 रुपये, मुंबई जैसे शहर में 104 रुपये, लगभग 105 पहुंचने वाला है, 104 रुपये 90 पैसे के करीब ये पेट्रोल पहुंच चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी की, जो आम आदमी है, उसकी जेब कितनी हल्की हो रही है इस बढ़ते पेट्रोल की कीमतों के चलते।